आग में फंसे बेटे को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने एक छोटी कुल्हाड़ी से लकड़ी के दरवाजे को काटा, लेकिन घबराहट और ज्यादा बल के कारण उसने गलती से बेटे को मार डाला जो दरवाजे के पीछे छिपा था। अपने पिता के हाथों गलती से मारे जाने पर विक्टर के दिल में गहरी नाराजगी भर गई। वह एक भयानक राक्षस में बदल गया जो हर रात घर के पास दलदल में भटकता है और दर्द भरी आवाज में पिता का नाम पुकारता है। और जो भी पर्यटक अनजाने में उसकी पुकार सुन लेते हैं वे बिना किसी अपवाद के विक्टर की छोटी कुल्हाड़ी के शिकार बन जाते हैं। इस दिन एक यात्री विमान जिसमें फिल्म क्रू के सदस्य सवार थे इंजन में खराबी के कारण ठीक इसी दलदल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब सभी होश में आए तो उन्होंने देखा कि बदकिस्मत मुख्य और सह पायलट पहले ही जान गंवा चुके थे। निर्माता कैथरीन ने सबकी सलाह अनदेखी करते हुए जिद की कि वह विमान से बाहर निकलकर मदद के लिए फोन करेगी। नतीजतन पहले से घात लगाए विक्टर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने कैथरीन का दायां हाथ जिससे वह फोन कर रही थी एक झटके में उखाड़ दिया, फिर उसी कटी बांग को बेरहमी से उसकी जेब में घुसा दिया और आखिरकार वह बांग उसके मुंह से जबरन बाहर निकाल दी। देखते ही देखते टमाटर के रस जैसा खून जमीन पर बेहिसाब बहने लगा। यह भयावह दृश्य देखकर केबिन में छुपे बाकी सहकर्मी बुरी तरह डर गए। इसी दौरान जब सब लोग दहशत में थे, मजबूत केबिन की खिड़की अचानक एक सिर के टकराने से चकनाचूर हो गई। वह सिर उसी निर्देशक क्लोई का था जो सबसे पहले मदद लेने बाहर गई थी। इस वक्त क्लोई के चेहरे पर पूरी तरह मायूसी छाई थी और वह बार बार सबको गुहार लगा रही थी कि जल्दी से उसे बचा ले। मेकअप आर्टिस्ट रोज यह देखकर खुद को रोक नहीं पाई और क्लोई को बचाने आगे बढ़ गई, लेकिन वह लगभग विक्टर की आती बांह से पकड़ी गई थी। जब उसने देखा कि बाकी लोग डर के मारे दूर छुप गए तो विक्टर गुस्से में क्लोई को घसीटते हुए वहाँ से ले गया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया। उसने बुरी तरह घायल क्लोई को एक खाली जगह पर रख दिया, फिर केबिन के अंदर मौजूद सभी लोगों को नफरत भरी नजरों से देखने लगा। पुरुष अभिनेता एंड्रयू ने अंदाजा लगाया कि विक्टर एक पूर्वी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है जिसे वैडियन द युआन कहा जाता है। वह सबको क्लोई को बचाने के लिए लुभाना चाहता है ताकि फिर एक एक करके उन सबको मार सके। इसी समय सभी ने अचानक देखा कि विक्टर की परछाई गायब हो गई है। कैमरामैन ऑस्टिन को यह एक बेहतरीन मौका लगा, इसलिए उसने तुरंत केबिन का दरवाजा खोला और क्लोई को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक पैर बाहर निकाला विक्टर ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया।